इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अब न्यूज शुक्रवार के दोपहर के बुलेटिन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। महिदपुर में सांची घी के नकली पैकेट विक्रय की सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महिदपुर के कई सारी किराना दुकानों पर जांच की है। सांची के डिस्ट्रीब्यूटर गिरीश नावरिया ने महिदपुर में मिथ्याछाप पैकेट में नकली घी बेचे जाने की शिकायत की थी। गिरीश ने सबूत के तौर पर एक ऐसा नकली पैकेट भी खाद्य सुरक्षा विभाग के दल को उपलब्ध कराया। फिलहाल प्राथमिक जाँच में महिदपुर की दुकानों में ऐसा कोई पैकेट नहीं मिला है। ये सांची के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनसे एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सांची में कहीं डुप्लीकेट पैकेट मिल रहा है। इनको आज सुबह कहीं किसी ग्राहक के हाथ में एक डुप्लीकेट पैकेट दिखाई दिया, तो कुछ संदेह के आधार पर हम तुरंत महिदपुर पहुँचे, सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम, और कुछ दुकानों पर हमने रैंडमली जाँच भी की है, लेकिन इस तरह का पैकेट इसके अलावा कहीं मिला नहीं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये पैकेट है तो सही, तो इसकी जांच हम लगातार करते रहेंगे इधर कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये पैकेट कहाँ से आ रहा है या किस तरह का। तो यहाँ पे आपने जो कार्रवाई की, यहाँ पे कुछ फॉल्ट नज़र आया? यहाँ हमने इसका स्टॉक देखा है। दरअसल इन्होंने खुद ने शिकायत की, इन्होंने ये पैकेट ये लेके आए थे जी, ये इन्होंने बताया था कि ये डुप्लीकेट। आज ये तो पता करा था, तो ये पहले इन्होंने सांची दूध संघ में शिकायत करी थी, इसकी सूचना दी थी कि सांची का नकली माल भी यहाँ पे कहीं बिक रहा है, डुप्लीकेट के वजह से बिक रहा है। तो उसके लिए कहीं भी हम किराने दुकान पर जाएगा तो किराने दुकान पे तो उसके अंदर जाँच की, लेकिन इस तरह का पैकेट अभी हमें इनके अलावा कहीं मिला नहीं, जो इन्होंने किसी ग्राहक से के हाथ में देख के उन्होंने लिया। जिले के बुरानाबाद गांव में रहने वाले एक युवक के साथ ठगोरी दुल्हन और उसके गिरोह द्वारा 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। बुरानाबाद के राकेश पिता नागू ने नागदा थाने में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की है। राकेश ने 9 अक्टूबर को मंडला जिले के एक गांव में रहने वाली महिला से नागदा में नोटरी मैरिज की थी। इस महिला ने खुद का नाम विमला मालवी बताया और खुद का पता मंडला जिले का दर्शाया। शादी के एवज में दलालों ने राकेश के परिवार वालों से 1 लाख रुपए भी लिए थे। 2 दिन तक यह महिला राकेश के घर में रही और इसके बाद चांदी के कड़े, मंगलसूत्र और घर में रखे 10,000 रुपये लेकर चंपत हो गई। नागदा में कोटा फाटक इलाके में क्लिनिक संचालित करने वाले एक डॉक्टर के क्लिनिक से प्रशासन की टीम ने लगभग 1000 इंजेक्शन का जखीरा बरामद किया है। यह छापामार कार्रवाई डॉक्टर पवन शर्मा के क्लिनिक पर की गई। एसडीएम को इस क्लिनिक पर बड़ी मात्रा में इंजेक्शन रखे होने की जानकारी मिली थी। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने मौके पर जांच की। बड़ी मात्रा में इंजेक्शन रखे होने पर डॉक्टर पवन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इंजेक्शन खुद के नहीं होने की जानकारी दी। इस क्लिनिक से नायब तहसीलदार गुर्जर मार्केट स्थित सांवरिया मेडिकल स्टोर पर भी पहुंची। यहां मेडिकल संचालक के पास भी इंजेक्शन के बिल आदि नहीं थे। नायब तहसीलदार ने डॉक्टर पवन शर्मा को 2 दिन में इंजेक्शन स्टॉक का बिल प्रस्तुत करने को कहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पदस्थ एक जवान के साथ साइबर ठगी हो गई है। बीएसएफ का यह जवान महिदपुर थाने में पदस्थ आरक्षक इकबाल खान का भाई है। उसे छुट्टी पर महिदपुर आना था। आरक्षक इकबाल खान ने भाई के बैंक खाते से ऑनलाइन एयर टिकट बुक की। एयर टिकट बुक करने के बाद आरक्षक इकबाल के मोबाइल फ़ोन पर 2 बार लिंक आई। इन लिंक पर क्लिक करने के दौरान इकबाल के बीएसएफ में पदस्थ भाई के बैंक खाते से 1,24,999 रुपये नदारद हो गए। महिदपुर थाने में इस मामले में आरक्षक इकबाल खान की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरा मामला ये है जो महिदपुर सिटी थाने में तैनात है आरक्षक, और उसका भाई जो बीएसएफ का कर्मचारी है और उसको छुट्टी आना था, तो ऑनलाइन उसने उसका एयर टिकट बुक कराया था। और एयर टिकट बुक कराने के बाद उसके पास एक लिंक आई थी, उस लिंक को हमारे आरक्षक ने ओके कर दिया था। उसके बाद उसके भाई के खाते से 2 बार में ये कुल 1,24,000 रुपये जो है अज्ञात बदमाशों ने उसको निकाल लिया है, और उस आवेदन ने मुकदमा कायम कराया है हमारे थाने के साथ।
नागदा में इस दशहरे के त्यौहार पर केवल प्रतीकात्मक ही रावण के पुतले का दहन होगा। 25 अक्टूबर रविवार को रावण दहन से पहले भगवान राम की शोभा यात्रा भी प्रतीकात्मक ही निकाली जाएगी। नगर में 2 स्थान दशहरा मैदान पर दशहरा उत्सव समिति और ग्रेसिम खेल परिसर में राजस्थान नवयुग मंडल द्वारा हर साल रावण दहन का आयोजन किया जाता है। दोनों ही स्थानों पर मेला लगता है। इस बार दोनों ही जगहों पर मेला भी नहीं लगेगा। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने गुरुवार शाम मंडी थाना परिसर में दोनों ही रावण दहन समिति के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। दशहरे पर नगर की शीतलानंद व्यायामशाला पर भी शस्त्र पूजन प्रतीकात्मक ही होगा। त्योहारों को देखते हुए खाचरोद में भी तहसीलदार मधु नायक और थाना प्रभारी रविंद्र बारिया ने बाजार का निरीक्षण किया। उज्जैन दरवाजा क्षेत्र में मुख्य सड़क पर बेतरतीब तरीके से सामान रखने वाले दुकानदारों को अधिकारियों ने चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान शुक्रवारिया बाजार, बोहरा बाजार, बड़ तेराहा, गणेश देवली में सड़क पर दुकानदारों द्वारा ही अतिक्रमण किया हुआ मिला। इन बाजारों में 2 पहिया वाहन भी बेतरतीब तरीके से खड़े हुए थे। तहसीलदार और थाना प्रभारी ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है। खनिज विभाग के अमले ने गुरुवार को खाचरोद विकासखंड के ग्रामीण अंचल में अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। सीएम हेल्पलाइन पर हुई एक शिकायत के बाद खनिज विभाग के अमले ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली और गिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर पुलिस के सुपुर्दगी में दे दिया है। इस परिस्थितियों के चलते थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। बीच में अभी पास था, इससे थोड़ा सा डिले हो रहा है। निरंतर कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती है। अभी क्या मामला है सर? अभी आपके खाचरोद तहसील से 2 ट्रैक्टर्स पकड़े गए हैं, एक रेत से संबंधित है और एक गिट्टी से। दोनों अवैध परिवहन में जब्त करके थाने में रखा। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इसमें? नियमानुसार उनको सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। हम जब हिंदुत्व के कार्य के लिए बैठे हैं तो विचार पूरा हिंदुत्ववादी होना चाहिए और हमारा कार्य भी हिंदुत्व के और हम कितना अच्छा देश और समाज के लिए कर सकते हैं वही होना चाहिए। दशहरा पूर्व शस्त्र पूजन की परंपरा के तहत महितपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन किया गया। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और स्वागत के उपरांत महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शस्त्रों का पूजन किया। अशासकीय शाला संगठन द्वारा खाचरोद में गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया। अशासकीय शाला संगठन की खाचरोद इकाई के अध्यक्ष मयंक गौतम के अनुसार कोरोना महामारी ने अशासकीय स्कूल संचालित करने वाले लोगों की आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ा दी है। निजी स्कूल संचालकों ने प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, जल के बिल आदि को माफ़ करने की मांग रखी है। इसके अलावा निजी स्कूल के संचालकों ने साल 2011-12 से 2019-20 के बीच की अनिवार्य मुफ्त शिक्षा योजना की राशि का भुगतान भी अविलंब किए जाने की मांग रखी है। हमारे पास में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं रहा, जबकि हमारी बहुत सारी जो खर्चे हैं, जो बिल हैं या जो भी लोन हमने लिए हुए हैं वो सारे सुचारू रूप से जारी हैं। और हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कई संचालक जो है अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने पर मिले हुए हैं। हमको आज धरने पर शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठना पड़ा। तो इसमें मुख्य रूप से हमारी मांग है 2011 से लेकर आज तक का जो आरटी की फीस प्रतिपूर्ति नहीं हुई है उसका भुगतान शीघ्रता से किया जाए। हमारा लाइट, बिजली जो है वो माफ़ किया जाए। स्कूलों को मान्यता के संदर्भ में 5 साल के लिए स्थायी मान्यता दी जाए और आदि समस्याओं के लिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर तराना में हर साल की तरह इस बार भी चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। ग्राम कपेली से मां करेड़ी के धाम तक ये यात्रा निकाली गई। सांसद अनिल फिरोजिया की मौजूदगी में मां कनकेश्वरी करेड़ी माताजी को चुनरी अर्पित की गई। यात्रा के संयोजक जीवन सिंह पवार के अनुसार यात्रा का यह 6वां वर्ष रहा है। चुनरी अर्पित कर माताजी से देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई है।
नागदा में स्टेट बैंक में ग्राहकों को होने वाली परेशानियों के निराकरण के लिए ग्राहकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार राजेंद्र गुहा को ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेता पंकज जाट, कवि देव सिंह गुर्जर, लखन निम्बूला, नितिन पाटीदार, गणेश गुर्जर आदि ने तहसीलदार को बताया है कि बैंक में अधिकारी कर्मचारी तय समय में अपनी कुर्सियों पर ही नहीं मिलते हैं। महिलाओं को भी कई घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। वगैरह की वो शाम पड़े थे, बोलते हैं कि 8-10 घंटे लाइन में लगते सुबह से लेकर के ना घूमने से पहले। तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।